नमस्कार साथियों, मैं पूनम सिंह भाटी आज बात करूंगा शेरशाह सूरी वंश के बारे में। तो शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था वो शेरशाह स्वयं था। अब शेरशाह की उपाधि शेर खां की थी। शेरशाह के पिता कौन थे? तो हसन खान थे, जो सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह का शासनकाल है वो 1540 से 1545 में दिल्ली में रहा था। मैंने कल बताया था आपको कि हुमायूं के जो दो राज्याभिषेक हुए थे उनके मध्य में आता वो शेरशाह सूरी आते हैं। तो शेरशाह का पुत्र कौन था? तो इस्लाम शाह। शेरशाह का निर्माण रोहतांगगढ़ का किला का निर्माण करवाया। अब शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर को जीतने के समय में हुई थी और सासाराम शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में बनाया गया था। अब शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, जो सन डंडी का बना होता था। शेरशाह ने कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने शुरू के डाक प्रथा का प्रचलन किया। शेरशाह सूरी के ने ग्रांड ट्रक रोड बनाया। इसे सड़क के आजम का ग्रांड ट्रक रोड जो दिल्ली से पहली रोड बनाई थी वो पक्की रोड बनी थी, शेरशाह के समय में बनी थी। अब बात करते हैं हुमायूं के बेटे अकबर की। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। और अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो, जो हुमायूं की पत्नी थी। और अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ और अकबर का संरक्षक जो सेनापति है वो बैरम खां था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। अकबर के गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अब अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालांजौर में मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में 14 फरवरी 1556 में हुआ था। अब अकबर की पत्नियां कौन कौन थी? रुकैया बेगम प्रथम थी। सलीमा सुल्तान पहले बैरम खां की पत्नी थी, उसके बाद अकबर की हुई। और तीसरी हरखाबाई, जो जिसे प्रसिद्ध जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। हरखाबाई का पूरा नाम राजकुमारी हीरा कुंवर थी। हरखाबाई का प्रसिद्ध नाम जोधाबाई की उपाधि यानी जोधाबाई दी गई। हरखाबाई की उपाधि मारियम उज जामिन बेगम सईदा था। हरखाबाई के पिता राजा भारमल थे। हरखाबाई का पुत्र जहांगीर हुआ। और बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560 तक था। बैरम खां की ईमानदारी के कारण अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी। 1561 में अकबर ने के कहने पर बैरम खां का मक्का जाने को तैयार हुआ था और बैरम खां की मृत्यु 1561 में गुजरात के पाटन में मुबारक खां के द्वारा की गई थी। अब पेटीकोट शासन या पर्दा शासन 1560 से 62 माना गया है। पेटीकोट के शासन में शासन माहम अनंगा और उसके पुत्र अवध खां द्वारा किया गया था। इबादत खाना का निर्माण 1575 में अकबर द्वारा करवाया गया और मनसबदारी प्रथा भी 1577 में अकबर द्वारा लगाई गई। मनसबदारी प्रथा अकबर ने मंगोलों से ग्रहण की थी। अब प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। हल्दी घाटी के युद्ध को अब्दुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। और अकबर की धार्मिक नीतियां, अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई और 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर समाप्त की। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया और 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की और 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही प्रथा चालू की। अकबर को दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था, वो था बीरबल। दीन ए इलाही में कुल सदस्य बंदा यूनी अबुल फजल ने दीन ए इलाही को तौहीद ए हिंदाई कहा और 1583 में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत को अपनाया। अकबर के सिक्के कौन कौन से थे? तो राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने इन सिक्कों पर रामसिया लिखा रहता था। अकबर ने सोने के सिक्के इलाही चलाए। अकबर के शासन के काल में दक्कन में हलों की संख्या पद्धति भू राजस्व वसूली का प्रचलित प्रकार था। अब अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? तो वह थे बीरबल। अकबर के सलाहकार भी बीरबल थे। बीरबल का जन्म कालम्पी में हुआ। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अबुल फजल फारसी कवि थे जिन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा की रचनाएं लिखी।
अब फैजी अब्दुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी अकबर का राजकवि था। लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह का दरबारी था और 10 साला प्रथा का जनक टोडरमल था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तानसेन की कृतियाँ मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार 2 थी। अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? तो वो मान सिंह था जो जयपुर का शासक था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां एवं सलीमा सुल्तान के बेटे थे। अब्दुल रहीम खान खाना को रहीम दास के नाम से जाना गया। मुल्ला दो प्याजा हकीम हुकाम। अकबर की राजधानी कौन कौन सी थी? तो आगरा थी, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, 3 राजधानियां बनाई अकबर ने। अकबर प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो अब्दुल समद था, दशवंत बसावन 3 थे। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाया। अकबर का निर्माण कार्य तो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया। लाल किला का निर्माण अकबर ने और फतेहपुर सीकरी में शाही महल का निर्माण अकबर ने करवाया। दीवाने खास का निर्माण अकबर ने करवाया। पंचमहल का निर्माण अकबर। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने। जोधाबाई का महल अकबर ने करवाया। इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने करवाया। लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया और हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। और अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का युद्ध जो 1601 में हुआ। असीरगढ़ का युद्ध अकबर एवं मीरन बहादुर और अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और किसानों के नेता राजा राम ने अकबर की अस्थियों को खोदकर जला दिया था। जो अकबर की राजा राम जो जाट नेता थे, जो अकबर की अस्थियां थी उसको वहां से निकाल कर उसको जला दिया था और अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया। और अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अब बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर अकबर के जो छोटे बच्चे हैं। तो यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और सपोर्ट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।